नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस रिवीजन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कोई भी एग्ज़ाम का बात कीजिए तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न लगभग में पिछले 10 वर्षों से बोल सकते हैं पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जो सभी विषय के 100 प्रश्न है इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? दोस्तों, कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 55 में बताया गया है। साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में 16 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों, राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद है आपको अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? यह बताया गया है अनुच्छेद 57 में। और राष्ट्रपति जो दोस्तों शपथ ग्रहण करता है यह अनुच्छेद 60 से संबंधित है, बोल सकते हैं आप। वर्तमान में अपना भारत देश के राष्ट्रपति पूछा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी बोल सकते हैं राष्ट्रपति है अपना भारत के। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 58 में मेरे भाई बताया गया है। तो ऑप्शन बी को आप सभी दोस्त लोग यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर आपसे अवधि पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं 1974 से 1979। दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी और इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप 1956 से, साथ ही याद रखिएगा आप 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1966 से 69 बोल सकते हैं। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो का गठन हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं, इसका अवधि तो बोल सकते हैं मेरे भाई 1951 से 56, याद रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिकतर कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1961 से 66 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल तक ही चली थी? तो 4 वर्ष तक दोस्तों कौन चली थी?
5वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन सी। साथ ही टोटल बात करते हैं तो 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। और योजना आयोग दोस्तों याद रखिएगा आप, योजना आयोग का क्या काम था, तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। अब दोस्तों योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्रश्न कहता है भारत की 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 16 भाषा। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों यह धावक है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, धावक आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों यह निशानेबाज से संबंधित है। ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका उत्तर लॉक कर लीजिए। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, भारत में पहली बार जनगणना दोस्तों कब हुआ था, तो यह जनगणना 1872 में हुआ था। पहली बार जनगणना पूछा जाए तो। उस्ताद कहता है सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों इसका संबंध है रुद्र वीणा से बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं वीणा का, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। और दोस्तों समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है टीवी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका संबंध है मृदंग से बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री, दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री पूछा जाए तो श्री एन वीरेंद्र सिंह बोल सकते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल बोल सकते हैं। श्री आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों अभी वर्तमान में यह बिहार राज्य के राज्यपाल है, याद रखिएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो यह अपना भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है और मसाला का भी उत्पादन करता है। इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क भी है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी पूछा जाए तो पणजी बोलिएगा। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा किसका है, गोवा का है। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसका है मेरे दोस्त, तो बोल सकते हैं आप गुजरात का है, याद रखिएगा। मांडवी नदी के तट पर स्थित है अगर हम गोवा का बात करते हैं तो। और गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था, तो 1510 में अधिकार किया था और गोवा पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जो घूमर नृत्य सुईसिनी और कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये सभी है राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और 16 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया, अपना भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रविंद्र संगीत लोक गीतों का एक समूह है, कहता है उसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी
जाना जाता है, तो इनमें से सुरमा को बोल सकते हैं इस नाम से जाना जाता है। केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है दीर्घवृत्त यानी इलिप्स के नाम से। और केपलर जो है यह ग्रह से संबंधित नियम किसने दिया था? तो केपलर के द्वारा मेरे साथी दिया गया था। ऋग्वैदिक काल में आर्य किसकी देवी है? तो सही उत्तर बोल सकते हैं वन की, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किसी संशोधन ने किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया? तो दोस्तों कौन संविधान संशोधन बोल सकते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 91 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम वाइवल रॉक रखा गया? किसका नाम रखा गया? तो बत्था लेगला, दोस्तों बत्था लेगला बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो इनमें से ब्लू क्रॉस दोस्तों हो जाएगा सही उत्तर। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है जो कि 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह में ही इसे सरदार का उपाधि दिया गया था। इसे भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, कहाँ है? गुजरात में है। अगर बात करते राजा राम मोहन राय का, तो इसी के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। ब्रह्म समाज का संस्थापक इसको बोला जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप भारतीय पूर्ण जागरण का जनक पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय को लॉक कर लीजिएगा। कहता मालाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको दिया गया है विलियम लॉरेंस ब्रेंग बोल सकते हैं। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों चैत्र माह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा है? तो किसको जाना जाने लगा है? तो बोल सकते हैं मट्टनचेरी महल को दोस्तों इस रूप में जाना जाता है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में दोस्तों औरंगजेब बोल सकते हैं। हाँ औरंगजेब, हुमायूं और बोल सकते हैं शाहजहां, अकबर, ये बाबर, ये सब दोस्तों मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता चीर डैश का उदाहरण है? तो चीर जो है मेरे साथी यह अनावृत बीजी का उदाहरण है। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा दोस्तों अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तब 12वीं यहाँ पर आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। फलों से निर्मित मनपसंद पेय कहता है रूह अफ़जा का निर्माता कौन है? इसका सही जवाब दोस्तों हमदर्द लेबोरेटरीज भारत बोल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है? तो आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण का उपयोग बोल सकते हैं चेहरा देखने में किया जाता है, खिलौना बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग समतल दर्पण का। कहता है हुसैन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो मेरे साथी एथलेटिक्स से है हुसैन बोल्ट का संबंध, अगर आपसे पूछा जाए तो। विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? तो FIB दोस्तों इसका क्या है तो नाम हो जाता है।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कीजिए, मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद को। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों जर्कोनियम का अगर आपसे परमाणु द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आप लॉक कीजिएगा 91 लॉक कर सकते हैं जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कथा भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया? तो साथ ही चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया और बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। जेम्स प्रिसेप का बात करते तो सबसे पहले अशोक के साथी शिलालेख को इन्होंने ही पढ़ा था, जेम्स प्रिसेप का अगर हम बात करें तो। निम्नलिखित में से कथा किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? किसके द्वारा किया गया था? स्टेफनी लुइस कलोवेक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले जाना जाता था NH 17 के नाम से दोस्तों जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और कथा ग्रामोद्योग आयोग है? तो इसका उत्तर दोस्तों गुजरात हो जाएगा। गुजरात सबसे अधिक नमक का भी उत्पादन करता है और कपास का भी। ड्रीम्स फॉर माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं बराक ओबामा दोस्तों। बराक ओबामा बोल सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 1949 में इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? इनमें से उस आर्टिकल को लॉक कीजिए दोस्तों, तो 140 हो जाएगा अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? इस 4 ऑप्शन में से मेरे भाई बताना है आपको, तो बोल सकते हैं टीन का, जिसका प्रतीक SN होता है। चांदी का प्रतीक AG होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। जिंक दोस्तों जिसको जास्ता कहा जाता है ZN। शीशा दोस्तों जिसको PB बोला जाता है, याद रखिएगा, इसका प्रतीक होता है। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? इनमें से सही उत्तर आपको लॉर्ड वेवल बोल सकते हैं साथी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हड़ाओबा उत्सव मनाया जाता है? यह मणिपुर के अंतर्गत मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय द्वितीय दोस्तों अर्ल कार्नवालिस बोल सकते, कार्नवालिस याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न, कांच से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कांच से हरा रंग को हटाने में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसको हटाने में पूछा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में कथा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपको रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, विराट कोहली हाल फिलहाल में टेस्ट मैच से भी संन्यास ले चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको दोस्तों HSRA बोला जाता है, इसकी स्थापना पूछा गया है जो कौन वर्ष में किया गया है? तो दोस्तों 1928 में इसका स्थापना किया गया। ATM में टी का अर्थ है, तो टी का अर्थ है टेलर या गणक बोल सकते हैं दोस्तों। आप ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। ATM याद रखिएगा, एटॉमिक टेलर मशीन बोल सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बताया गया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 1 में बताया गया है इसके बारे में। प्रश्न का था, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 6 को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 14 में दोस्तों इसको
बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही? तो नागालैंड का। किसका दोस्तों? तो नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो इसका सही उत्तर मेघालय को लॉक कर लीजिए, मेघालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से दोस्तों। अमीर खुसरो को सितार का जनक भी कहा जाता है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो तबला से है दोस्तों जाकिर हुसैन का अगर संबंध पूछा जाए तो। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, 1951 से 56 बोलिएगा इसका अवधि, और हेरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों 1951 से 56 को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। कहता गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इसके मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों क्या है साथी? प्रमोद सावंत बोल सकते हैं। इसके मुख्यमंत्री का नाम हो जाते हैं गोवा के मुख्यमंत्री, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। कहता है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राजस्थान से इसका संबंध हो जाएगा। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो साथी यह प्रचलित है हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में आप बोल सकते हैं प्रचलित है। हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती है? तो दोस्तों निशानेबाजी। ऑप्शन ए को यहाँ पर लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह बेसबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए बेसबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों महात्मा गांधी बोल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर पूछा जाए तो गुजरात में आप बोल सकते हैं। कहाँ? गुजरात में बोल सकते हैं। नॉकडाउन और नॉक आउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है? तो दोस्तों यह बॉक्सिंग से जुड़े हुए शब्द है बोल सकते हैं आप। शिवाजी पर पेशवा की विजय के बाद कहता मराठा साम्राज्य की राजधानी डैश बन गई थी? तो यह राजधानी जो बन गया था पूना बन गया था। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती है? तो इसमें साथी वाष्पोत्सर्जन मदद करता है। कौन? वाष्पोत्सर्जन बोल सकते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो इसके लिए दोस्तों जनरल डायर बोल सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न कहता है मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो C3H6O3। ग्लूकोज का सूत्र याद है तो उसमें 2 से भाग लगा दीजिए। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो दोस्तों नागपुर अधिवेशन 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी दोस्तों, इसको ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? कौन क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पर आप मेरे साथी राजस्थान के तरफ बढ़ सकते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर और झारखंड बोल सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी स्थिति समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों नकारात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? नकारात्मक संबंध होता है।
कहता है इंदिरा साहनी और अन्य बनाम GOI मामला किस विषय से संबंधित है। दोस्तों यह संबंधित है आरक्षण से। किससे? आरक्षण से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोगक्रेम नृत्य किया जाता है। तो यह किया जाता है वंगाला। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा को आप लॉक कर सकते हैं। अभिनव बिंद्रा। डैश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कहता है संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आप बोल सकते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा, पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए तो छोटी आंत बोल सकते हैं आप। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर सेबी होना चाहिए। सेबी। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन पर, सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल मेजुथु तमिलनाडु। यह संबंधित दोस्तों नहीं है, सही मिलान नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक डैश है। तो यह साथी मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को बोल सकते हैं आप अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और बोल सकते हैं यह संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? तो यह आधारित है मैकाले का मिनट्स। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर आप बोल सकते हैं ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। कहता कैपे रीजन है बिटवीन कहता वीमेन एंड मेन द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोल सकते ताराबाई शिंदे के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर बोल सकते हैं RBI। RBI का बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का। तो गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र डैश कहलाता है। यह जीव मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। जीव मंडल के नाम से। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो साथी नेफेड बोल सकते हैं। ऑप्शन डी नेफेड बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? तो यह विभाजित करता है अमीन द्वीप और कन्नानोर को। दोस्तों अगला प्रश्न का था सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसको सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। पंजाब के मार्शल डांस का रूप डैश है? तो दोस्तों बोल सकते हैं गटका। याद रखिएगा आप गटका बोल सकते हैं। मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो दोस्तों बायां आलिंद को प्राप्त होता है। बायां आलिंद को बोल सकते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कथा विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है। यह दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा है। इसे भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? तापो, सिंधु, कृष्णा और तापी दिया गया है। तो दोस्तों सिंधु बोल सकते हैं आप। हड़प्पा का नाम सुने होंगे दोस्तों, हड़प्पा याद रखिएगा। जो हड़प्पा जो है, हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो यह स्थित है सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं आप हड़प्पा का खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 100 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए। साथ ही हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा 100 में से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।